अभी भी काफी सारे पीएम किसान सम्मान निधि धारकों की ये शिकायत है कि उनके पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट पर एफटी प्रोसीड नो बना हुआ है और बहुत कोशिशें कर ली, लेकिन उसके बाद भी आपकी ये समस्या का समाधान आपको अब तक नहीं मिल पाया है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि एफटी प्रोसीड नो कई एक प्रॉब्लम की वजह से आपका हो सकता है। हो सकता है कि आपके बैंक अकाउंट में आपका आधार लिंक नहीं है, ई केवाईसी नहीं है, या फिर आपका लैंड सीडिंग नहीं है। इन्हीं मेन 3 कारणों की वजह से आपका एफटी प्रोसीड नो रहता है। अब यहां पर अभी मैं सिस्टम पर लेके चलता हूं, जहां पर मैं एक अकाउंट को लॉगिन करके आपको दिखाने वाला हूं कि उसमें क्या समस्या है और वो समस्या कैसे सॉल्व होगी। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि भी हम पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर हैं। आपकी किसी भी प्रकार की पीएम किसान सम्मान निधि के अकाउंट पर जो भी समस्या है उसको देखने के लिए आपको सबसे पहले नो योर स्टेटस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ता है। अब यहां पर आपको पीएम किसान सम्मान निधि का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना होगा और ये जो कैप्चा कोड आप देख रहे हैं वो यहां पे आप फिल करेंगे और गेट ओटीपी पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप देखेंगे आपके पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट पर जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, 4 अंकों का ओटीपी होगा, वो यहां पर आपको एंटर करना है और गेट डेटा वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहां पर आप देखेंगे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पे दिखाई देता है और इसी के साथ में आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको दिखाई देगा कि किस डेट में आपका ये रजिस्ट्रेशन हुआ है। आपका फादर नेम, फार्मर नेम, आपका एड्रेस और आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो होती हैं। और इसी के साथ में जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी स्टेटस पर आपको क्लिक करके चेक करना होता है कि आपका लैंड सीडिंग, ई केवाईसी और आपका बैंक अकाउंट आधार सीडिंग यस है कि नहीं है। तो अभी हम यहाँ पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि एलिजिबिलिटी स्टेटस ओपन हो चुका है, लैंड सीडिंग यहाँ पे यस दिखाई दे रही है, ई केवाईसी भी यहाँ पे डन हो चुकी है इनकी। बट यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो एफटी प्रोसीड नो आपको दिखाई दे रहा है वो ये है कि इनका अभी तक आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस नो है। इसका मतलब है कि इनके अकाउंट में अभी तक आधार लिंक नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से यहां पर इनका एफटी प्रोसीड नो की समस्या है। ऐसे ही कुछ अगर आपके भी पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट में कोई भी समस्या है जिसकी वजह से आपको एफटी प्रोसीड नो की प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को समझना होगा कि वो प्रॉब्लम आपको कहां से हो रही है। तो उसी पॉइंट को लेकर आपको अपनी समस्या का समाधान कराना है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि इन्होंने कई बार कोशिश की हो अपने बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग कराने की, बट अगर आपको अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है आपके बैंक अकाउंट में आधार लिंक कराने की, तो मैं बिल्कुल सीधा सिंपल सा फॉर्मूला आपको बता रहा हूं कि आपको बैंकों के बार बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ वो काम कीजिए जिस काम को करने के लिए गवर्नमेंट ने आपको इंस्ट्रक्शन दिए हैं। आपके बैंक अकाउंट में आपका आधार लिंक है कि नहीं है, आपके जितने भी खाते हैं उन सभी अकाउंट्स में आप गूगल पर जाकर बारी बारी चेक कर रहे हैं कि भाई किस अकाउंट में आपका आधार लिंक है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर क्लियर आपको बताया गया है, आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा। यहां पर रीजन ऑफ फेल ट्रांजैक्शन एफटीयू के बारे में बताया गया है कि आधार बैंक अकाउंट नॉट सीडेड। यहां पे क्लियर आपको मेंशन किया गया है कि आपके कितने भी अकाउंट हैं बट आपका जो आधार कार्ड है वो एनपीसीआई पर लिंक नहीं है, जिसकी वजह से यहां पर आपको एफटीयू प्रोसीड नो की समस्या आ रही है। तो इसका मैं समाधान आपको बता दूं, इसका सिर्फ एक ही समाधान है। देखिए, आप अपने आधार कार्ड को 2 तरीके से यहाँ पे लिंक करवा सकते हैं, यानी कि जो आपकी जो आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस की जो समस्या जो नो है जिसकी वजह से आपका एफटी प्रोसीड नो है, उसको आप 2 तरीके से सॉल्व करा सकते हैं। पहला तो यह है कि आपका मौजूदा जिस भी बैंक में अकाउंट है वहां पर आप जाइए, एक एप्लीकेशन लिखिए और सख्ती से मैनेजर को बोलिए कि भाई एनपीसीआई पर आधार लिंक कराना है। आधार भी 2 तरीके से लिंक होता है। एक ये होता है कि भाई आपको सिर्फ आधार कार्ड के माध्यम से एईपीएस के थ्रू पैसे निकालने हैं, उस पर्पज से आपका आधार लिंक हो गया, बट एनपीसीआई पर नहीं है। तो यहां पर जो जरूरत है वो ये है कि आपका डीबीटी पर लिंक होना चाहिए। एनपीसीआई पर लिंक होगा तो ऑटोमेटिकली डीबीटी पर लिंक हो जाएगा आपका, क्योंकि डीबीटी के माध्यम से ही पैसा ट्रांसफर होता है, सरकारी पैसा जितना भी आता है। तो यहां पर आपका एनपीसीआई पर जब तक लिंक नहीं होगा तब तक आपको पैसा नहीं आएगा और यहां पर आपका एफटी प्रोसीड नो ही रहेगा। इसके लिए मैं आपको 2 तरीका भी बता रहा था, जिसमें पहला तरीका आपका ये रहेगा कि आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है वहां जाइए, एप्लीकेशन लिखिए और सख्ती से बताइए मैनेजर को कि भैया एनपीसीआई पर आपको लिंक कराना है। और दूसरा ये है कि अगर बैंकों के आपने कई बार चक्कर काट लिए हैं बट कोई भी आपकी बात नहीं समझ रहा है और नहीं सुन रहा है, दूसरा ये है कि जहां भी आपके बैंक अकाउंट है हर जगह आपने जाकर ट्राई कर लिया बट आपकी बात को ना तो कोई समझ पा रहा है और नहीं समझ रहा है, तो उसके लिए आप छोड़ दीजिए उन लोगों को, उनके पीछे मत भागना। अब आपको करना क्या है कि आपको जाना है आपके नजदीकी पोस्ट ऑफिस में, वहां पर जाकर आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एक सेविंग अकाउंट को ओपन करा लेना है। सिर्फ आधार कार्ड, ओटीपी या फिंगर लगाकर ही आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। वहां पर उनको बोलेंगे कि भाई ये आप जो अकाउंट जो ओपन करवा रहे हैं वो आप
पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा लेने के लिए करवा रहे हैं तो वो आपका डीबीटी वहां पे इनेबल कर देंगे, जिसकी वजह से आपकी जो प्रॉब्लम है वो मैक्सिमम 15 दिन के अंदर ही सॉल्व हो जाएगी। और ये सिर्फ मैं आपको ऐसा बताने के लिए नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमने भी इसका कई लोगों के साथ प्रैक्टिकल करके देखा है। जितने भी पीएम किसान सम्मान निधि धारकों को एफटीओ प्रोसीड नो की समस्या थी, उनके बैंक अकाउंट में आधार लिंक ना होने की वजह से, तो उन सभी किसानों के हमने पोस्ट ऑफिस में अकाउंट को ओपन कराया। उसके 15 दिन के अंदर हमें यह रिजल्ट देखने के लिए मिला कि उनका एफटीओ प्रोसीड यस हो चुका है और साथ ही साथ में उनका आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस भी यस हो चुका है। तो फिर आपको आपके आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस को यस करने के लिए सिर्फ यही करना है कि आपको आपके नजदीकी इंडिया पोस्ट पेमेंट में जाकर अकाउंट को ओपन करा लेना है और आपकी समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। और फिर जब भी अगली किस्त आएगी उसका पैसा आपको आपकी पिछली किस्तों के साथ में प्राप्त होगा, जिससे कि आपको अच्छा भी लगेगा और आपकी जो भी समस्याएं वो सब खत्म हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।